योशुआ बिन नून अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और बनी इस्राएल के नबी थे। कुरान में उनका जिक्र बाल वास्ता तौर पर आया है, जब अल्लाह ताला फरमाता है, और जब मूसा ने अपने खादिम से कहा, अल कहफ आयत 60। सहीह अहादीस के मुताबिक यह खादिम दरअसल योशुआ अलैहिस्सलाम थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीम वाकया बयान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक नबी ने जिहाद के लिए अपनी कौम को तैयार किया और कहा, मेरे साथ वह न आए जिसकी अभी शादी बाकी हो, या जिसने नया घर बनाया हो और अभी मुकम्मल न किया हो, या जिसने जानवर खरीदा हो और वह बच्चे की पैदाइश का मुंतजिर हो। यह लश्कर शहर के करीब पहुंचा तो असर का वक्त था। उस नबी ने सूरज को मुखातिब करके कहा, तू भी अल्लाह के हुक्म से है और मैं भी अल्लाह के हुक्म से हूं। ऐ अल्लाह, सूरज को थोड़ी देर रोक दे। अल्लाह ने सूरज को रोक दिया, यहां तक कि फतह नसीब हुई। फतह के बाद माल ए गनीमत जमा किया गया। उस वक्त अल्लाह का हुक्म यह था कि गनीमत को आग जलाकर कबूल करे, लेकिन आग ने इनकार कर दिया। नबी ने फरमाया, तुम में से किसी ने चोरी की है। तहकीक के बाद चंद अफराद के हाथ चिपक गए और उन्होंने चोरी का माल पेश किया। फिर आग ने उसे कबूल कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमसे पहले किसी कौम के लिए माल गनीमत हलाल नहीं किया गया था। अल्लाह ने हमारी कमजोरी देखकर इसे हमारे लिए हलाल कर दिया। सहीह मुस्लिम। योशुआ अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राएल को हुक्म दिया कि शहर में आजिज़ी के साथ दाखिल हों और कहें, हिट्टह, यानी ऐ अल्लाह, हमारे गुनाह माफ फरमा दे। लेकिन उन्होंने हुक्म को बदल दिया और मजाका उड़ाते हुए उल्टी सीधी बातें की। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, जब उनसे कहा गया, इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और कहो हमारे गुनाह बख्श दे, हम तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे, मगर जालिमों ने बात को बदल दिया, तो हमने उन पर आसमान से अजाब नाजिल किया उनकी नाफरमानी की वजह से। अल बकरह आयत 58 और 59, अल आराफ आयत 161 और 59। ये वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह की नुसरत आजिज़ी और इताअत के साथ मिलती है, लेकिन नाफरमानी और तकब्बुर अल्लाह के गजब को दावत देता है।